अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका भाई कासिम तारड़ और आज हमें 10वां दिन है शिमाली इलाकाजात को घूमते हुए। इस वक्त हम लोग सिरन वैली में मौजूद हैं। अपने लास्ट व्लॉग में मैंने आपको जबोड़ी की जो खूबसूरती दिखाई है, जो कि आप अभी इस वक्त रिकैप देख रहे हैं। इस्लामाबाद से आप जबोड़ी किस तरीके से आ सकते हैं। सिरन वैली का ये खूबसूरत मकाम है, कितना एक इसका फ़ासला है इस्लामाबाद से, कौन कौन सी चीज़ों को आपको मनुज़ ख़ातर रखना होगा और कौन कौन से यहाँ पर खूबसूरत स्पॉट हैं जिनको आपको अपनी फ़िस्त में लाजमी शामिल करना चाहिए। उनका मुकम्मल तरीके से मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में इनके रस्तों की खूबसूरती भी दिखाई है और पूरे के पूरे मनाजर जो कि आपके दिल आँखों को शिफा बख्श देने वाले मनाजर हैं। और यहाँ पे अखरोट के बुलंद बाला दरख्त भी आपको दिखाए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो खाने मशहूर हैं, ख़ास तौर पर यहाँ का जो चपली कबाब मशहूर है, उसको टेस्ट करके उसका जायका भी आपको बताया। और आज के हम इस व्लॉग में जो सिरन वैली का सबसे खूबसूरत मकाम सच्चा गाँव है, वहाँ जाएंगे। सच्चा गाँव आप सिरन वैली में जब आते हैं तो किस तरीके से जा सकते हैं, कौन कौन सी यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे दरिया के पास आप कितना जा सकते हैं और कौन कौन सी खूबसूरत जगह हैं यहाँ पे, वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत सी खूबसूरत जो मुझे फूलदार दरख्त नज़र आए हैं वो आपको दिखाऊंगा। और बिल्कुल हम लोग दरिया के पास जाएंगे, नेचर को एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे पानी से चलने वाली आटे वाली एक मुझे जो है ना मशीन नज़र आई है, वो किस तरीके से वर्क करती है वो भी आपको दिखाऊंगा। लोकल ज़बान में इसको जंतर कहते हैं। ये दरिया का रुख मोड़ के इन्होंने हल्की सी बनाई हुई है मशीन। और यहाँ पे ये क्या ये फैमिली स्पॉट है या नहीं है, आपको फैमिली के साथ यहाँ पे आना चाहिए। और यहाँ पे कौन कौन सी और एक्टिविटीज़ हैं जो इस खूबसूरत तरीन सियाती मकाम पे आप आके कर सकते हैं, वो मुकम्मल मैं आज के अपने इस व्लॉग में नेचर के बिल्कुल हम करीब होंगे। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी भी करेंगे इस खूबसूरत मकाम पे। और जो है ना आपको मैक्सिमम जितनी की सारे के सारे खिते की खूबसूरती है वो दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सच्चा के मकाम पे अब होटल भी बन चुके हैं, वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे दरिया का जो मंज़र होता है बिल्कुल होटल के पास, वो उसकी खूबसूरती आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे खानों का जो जायका है वो टेस्ट करके आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मशहूर हैं। तो आज का ये जो व्लॉग है उसको शुरू करते हैं। आज सिरन वैली में हमें तीसरा दिन है और ये तीसरा दिन इस लिहाज से सबसे अहम है कि हर इलाके की कोई ना कोई सबसे खूबसूरत जगह होती है। और सिरन वैली की जो सबसे खूबसूरत जगह है वो सच्चा गांव है। इस वक्त हम लोग जो है ना जबोड़ी का जो बाज़ार है उसके बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको जबोड़ी की खूबसूरती और इनके अहम मकामात दिखाए हैं, ये जबोड़ी बाज़ार से पहले आते हैं। इस बात को आपने मनुज़ ख़ातर रखना है। इससे आगे भी स्पॉट आते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो जबोड़ी की खूबसूरती है वो जबोड़ी बाज़ार से पहले आती है, तो आपने इसको मनुज़ ख़ातर रखना है। यहाँ पर जो है ना लकड़ी से जो ना अपनी लोगों ने दुकानें बनाई हैं और ये चीज़ें जहाँ जहाँ पे लकड़ी का काम किया होता है ना, मुझे बेहद खूबसूरत लगता है, क्योंकि लकड़ी जो है ना आपको नेचर से करीब ले जाती है। तो यहाँ पे लकड़ी के आर्जी तौर पे इन्होंने छोटी छोटी दुकानें बनाई हुई हैं। शिनक्यारी के बाद सिरन वैली में मेरे ख्याल से जबोड़ी जो है ना ये सबसे बड़ा बाज़ार है। मैं भी जो हम लोग हैं ना इस जबोड़ी बाज़ार से गुजरे हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस कदर लेंथी बाज़ार है। यहाँ पे ज़रूरत ज़िंदगी की जितनी आपको चीज़ें चाहिए सब की सब मिल जाएंगी इन खूबसूरत मनाजर के साथ। ये एक प्लस पॉइंट है। चीज़ें तो आपको हर जगह से मिल जाती हैं बाज़ारों से, लेकिन ये खूबसूरत जो ना इस तरह के मनाजर, ये बुलंदों वाला पहाड़ और ये लोग और ये कल्चर, जब आप अपने इलाके से बाहर निकलेंगे ना तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अभी मैं जो है ना जबोड़ी बाज़ार के बिल्कुल एक साइड पे हूँ। अभी ये काफ़ी लेंथी बाज़ार है, तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ़ ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें दस्तयाब हैं और ये इसका मेन बाज़ार है जबोड़ी का। और जब आप किसी भी खिते किसी भी इलाके में जाते हैं तो जहाँ वो वहाँ का जो बाज़ार होता है वो उस इलाके की मुकम्मल अक्कासी करता है। इलाके के लोग खुशहाल हैं या गरीब हैं, किस किस्म के हैं, जो वहाँ का बाज़ार, वहाँ की दुकानें, वहाँ की आउटलेट्स बता देती हैं कि आपका जो है ना वहाँ पे लोगों का रोज़गार किस तरीके से चल रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है। तो इसके मुताबिक तो यहाँ के लोगों के हालात अच्छे हैं। और अभी हम लोग इसको क्रॉस करेंगे तो हमारा जो सच्चा गांव है वो हमारा करीब हो जाएगा। यहाँ से जो सच्चा गांव है तकरीबन वो हमें टाइम लग जाएगा 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। 25 से 30 मिनट की ड्राइव है। सारे के सारे जो रास्ते में मनाजर खूबसूरत आएंगे उनको भी कैप्चर करते जाएंगे। और ये अगेन हमारे सामने कैरी डब्बे मानसेरा के जो आ रहे हैं सिरन वैली के, जो मशहूर एक चीज़ है वो यहाँ के कैरी डब्बे हैं। आपको हर जगह पे, हर मोड़ पे, हर चौराहे पे जो ये जो डब्बे हैं ना, ये आपको जो है ना इस तरह ही मिलेंगे जिस तरह हमारे लाहौर में जो है ना बाइक्स मिलती हैं। और इस वक्त हम बाज़ार से निकल आए हैं और हमारा जो सच्चा गांव की तरफ सफ़र है वो रवां दुआ है। और आगे ये हाइलैक्स भी जा रही है, कोच जा रही है।
लोकल ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ पे जगह जगह पे मिल जाएगी। अगर आप लोकल भी आना चाहें ना, जबोड़ी तक तो मैंने देखी है खुद ट्रैफिक जो लोकल जो है ना वो आ रही है। जबोड़ी से मुझे आगे का नहीं आइडिया है कि सच्चा की तरफ जाती है या नहीं जाती, लेकिन जबोड़ी तक लोकल ट्रांसपोर्ट भी जाती है। और यहाँ पे शहद, अगर आप खालस शहद चाहते हैं तो आपको खालस शहद भी यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो अपना घर बनाती हैं इन कच्ची जगहों पे, तो ये आपको शहद जो है ना यहाँ से मिल जाएगा। और आप अक्सर फिल्मों में, ड्रामों में ना इस तरह के सीन देखते होंगे कि जानवर जनाब पहाड़ों से भाग रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो ये मनाजर भी आपको, जब आप इस खूबसूरत वैली में आएंगे ना, तो आप बिल्कुल नेचर के करीब हो जाएंगे। और ये बुलंद बाला पहाड़ आपको वेलकम करेंगे। यहाँ की ठंडी ठंडी आबो हवा, एक साइड पे ठंडी आबो हवा, बुलंद बाला पहाड़ होंगे, तो दूसरी जानब जो है ना दरिया बह रहा होगा। और इन मोड़ों पे हर मोड़ आपको जो है ना एक नई ज़िंदगी, एक नई जहद देगा। ये इस कदर खूबसूरत ये इलाका है। और ये सारी की सारी चीज़ें आप जब इस खूबसूरत मकाम पे आएंगे ना, आप खुद आएंगे, खुद ड्राइव करके आएंगे, खुद टाइम निकाल के इन खूबसूरत जगहों पे आएंगे, तो आप फील करेंगे। मेरा दिल वो चीज़ें बयान नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ। इन बुलंद बाला पहाड़ियों को आप जब देखेंगे ना, ये मेरे ख्याल से गालिबन मूसा का मसल्ला हो, क्योंकि मूसा का जो मसल्ला है वो भी इसी साइड पे है। इंशाल्लाह वो 2 दिन की ट्रैकिंग है वो करेंगे। तो लोकल ट्रांसपोर्ट कोई भी यहाँ पे आ सकती है, किसी किस्म की भी जो गाड़ी जो है ना अगर आपके पास है ना, तो वो बड़ी आसानी आ सकती है। रोड बिल्कुल साफ़ और शफाफ है, रोड कहीं से भी टूटी फूटी नहीं है। होता है ना कि बाज़ दफ़ा रोड कहीं से टूटी फूटी होती है, तो यहाँ पर रोड बिल्कुल साफ़ और शफाफ है, आसानी से ना यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये आपने इस मामले में परेशान नहीं होना कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट अपनी आप गाड़ी लाएंगे तो तंग नहीं होंगे, बिल्कुल आराम सुकून से साफ़ रास्ता है। तो ये यहाँ पे ये इसका इशू नहीं है ट्रांसपोर्ट का। और ये जो मनाजर है, ये मनाजर, इन मनाजर की खूबसूरती, ये सामने बुलंद बाला पहाड़ हूँ आपके सामने, आप अकेले हूँ, इन खूबसूरत जगहों पर ड्राइव कर रहे हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को, नेचर को करीब से देख रहे हूँ, तो आपकी ज़ुबान से बेख्तियार सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह निकल जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने किस कदर ये खूबसूरत कायनात बनाई है। और ख़ास तौर पर ये सिरन वैली है ना, ये भी एक जन्नत का छोटा सा टुकड़ा है, जो यहाँ के लोगों के लिए ना किसी नेमत से कम नहीं है। यहाँ के चश्मों का मैंने पानी भी पिया है। और जो जिस शहद की मक्खी की मैं आपको बात कर रहा था, ये आगे भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो इस चीज़ को अगर आप यहाँ से परचेज़ करते हैं तो ये आपको काफ़ी मिकदार में ना खालिस मिल जाएगी। यहाँ पे जगह जगह पे शहद की मक्खियाँ जो है ना, क्योंकि पहाड़ों में और गारों में शहद की मक्खियाँ होती हैं, तो ये तो इन्होंने वैसे जो है ना आप कमर्शियल यूज़ के लिए रखे हुए हैं डब्बे, तो आप इनसे ले सकते हैं। काफ़ी हद तक ये भी खालिस होती है शहद की मक्खी, बानिस्बत हमारे जो जो शहरों में जो शहद की मिलती है वो तो बिल्कुल खालिस नहीं होती। और अभी हम लोग जो है ना अपने जो सच्चा का जो मकाम है बिल्कुल उसके पास पहुँच गए हैं। 2-1 मिनट की हमारी ड्राइव है और उसके बाद हम जो है सच्चा पहुंच जाएंगे। ये अभी आपको जो सामने मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये आपको स्पॉट नज़र आएगा। ये भी एक स्पॉट है घूमने फिरने का, यहाँ पे भी लोग आते हैं, यहाँ पे भी रुकते हैं और जो है ना यहाँ पे रुक के पिकनिक करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। ये सच्चा से थोड़ा सा पहले आता है, मैं आगे जाकर गाड़ी रोकता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये वाला स्पॉट मैं बात बता रहा हूँ, वो आगे आपको शायद कुछ लोग नज़र भी आ रहे हूँ, कैमरा में जूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे भी रश होता है। सच्चा से थोड़ा सा पहले ये मकाम आता है। यहाँ पे जो है एक हल्का सा डैम नुमा जो वो पानी का उतार चढ़ाव वाली जगह भी बनी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं और इन मनाजर से आप जो है लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। अभी हमारा सफ़र 2-3 मिनट का, हम थोड़ी सी ड्राइव करेंगे ना, तो जैसे ही 2-3 मिनट की ड्राइव करेंगे तो हमारा जो सच्चा का मकाम है ना वो आ जाएगा। और ये जो फूलदार दरख्त है ना, मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। हमारे पंजाब में तो मैंने कम से कम ये इस तरह का दरख्त नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो मुझे लाजमी बताइएगा कि इसका नाम क्या है। मुझे ये दरख्त बेहद खूबसूरत लगा है। सच्चा सा थोड़ा सा पहले ना ये आता है, मुझे इसका नाम नहीं आता, तो आपने बताना है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना वो सच्चा की जो है ना पार्किंग में आ गए हैं। यहाँ पे जब मैं पार्किंग में आया हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि यार जिस कदर ये खूबसूरत है ना, तो यहाँ पे लोग भी उस कदर तादाद में ज़्यादा आए हुए हैं। तो जिस जगह पे लोग ज़्यादा आते हैं, वो हमारे पाकिस्तान में तो कल्चर है, एक रवाज है कि वो लोग जो है ना उसी जगह की खूबसूरती को ख़राब कर देते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि यार आप इन जगहों पे आते हैं तो इसकी खूबसूरती को ना ख़राब ना कीजिएगा, जगह जगह पे कचरा ना फेंकिएगा। ये भी हम लोग इसकी ना पार्किंग में आ गए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, फैमिलीज़ भी आई हुई हैं। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ गाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा। जितने भी पिछले 2 मैंने मकामात को कवर किया 2 दिन में, वहाँ पे इतना रश नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं सच्चा में आया हूँ तो सच्चा में मुझे लोगों का रश मिला है। यहाँ पे बेशुमार गाड़ियाँ आई हुई, सैकड़ों गाड़ियाँ आई हुई थी जो पार्किंग में खड़ी थी। 30 रुपये इसकी जो है टिकट है, जो आपको सच्चा से जो मकाम खूबसूरती जो है इसका टिकट आप ले के सच्चा जो गाँव है उसके अंदर चले जाते हैं।
तो ये आपको सामने मैं दिखाता हूँ, ये भाई बैठे हुए हैं, ये यहाँ की इनकी अपनी ज़ाती ज़मीन है। मैंने भाई से पूछा है 30 रुपये इन्होंने इसका टिकट रखा हुआ है ताकि इस सारी की सारी जगह की ना खूबसूरती को बरकरार रख सके, सफाई कर सकें। लोग उन्होंने रखे हुए हैं सफाई के लिए भी, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम है जहाँ पे भी जाती है कचरा फेंक देती है। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके मैं आपको दरिया के पानी की आवाज़ भी सुनाता हूँ और इसकी जो मैक्सिमम खूबसूरती है, जितना मुझसे हो सका हम लोग नेचर के करीब जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे और उस चीज़ों को एंजॉय करेंगे। ये तो आप सुन रहे थे दरिया के पानी की ना खूबसूरत और रूह तक उतर जाने वाली खूबसूरत आवाज़, जो कि मेरे दिल को भी लगी, आपके दिल को भी लगी होगी। यहाँ पे बेशुमार लोग आते हैं, फैमिली के साथ भी आते हैं, अकेले भी आते हैं, दोस्तों के साथ भी आते हैं। यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं, खाना साथ लाते हैं, पिकनिक करते हैं और बेहद इन मनाज़र को एंजॉय करते हैं और अपनी रूह तक को यहाँ पे आके ना सरशार करते हैं। इस कदर ये खूबसूरत सच्चा का स्पॉट है, बिल्कुल दरिया के साथ है और दरिया का जो रुख हल्का सा मोड़ा गया है, जो जंतर बनाए गए हैं, यहाँ पे चक्कियाँ बनाई गई हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। बच्चे किधर आना, मुझसे दूर रखना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने ना बड़ी बड़ी खूबसूरत कायनात की चीज़ें बनाई हैं और उनमें से अगर आपका कोई वफ़ादार है ना, तो वो आप जो ना आपका घरेलू में कुत्ता है। और ये बेहद खूबसूरत मुझे लगा, मैंने इसको कैप्चर किया है। और ये सबसे खूबसूरत जगह है जनाब सिरन वैली की सच्चा की, जहाँ पे जो है ना आप वुड का ब्रिज बना हुआ है, जिसके ऊपर आप बैठ के ना एंजॉय कर सकते हैं। और इस दरख्त के पास मैं बैठ के तादेर अपनी सोचों में गुम रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कायनात की खूबसूरती को करीब से देखता रहा, पानी की आवाज़ सुनता रहा और अपने अंदर अपने जो कई सवालात थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कायनात के बारे में, बेशुमार सवालों को हल करके यहाँ से उठा। और आप जब आप आएंगे ना इस खूबसूरत जगह पे, तो आप यकीन करें आप मेरी तरह हैरत में डूब जाएंगे कि किस कदर ये खूबसूरत जगह है। अच्छा, ये जो आपको हैंगिंग ब्रिज तो पीछे थे, ये जो वुड वाले लकड़ी के छोटे छोटे ब्रिज आपको नज़र आ रहे हैं ना, जहाँ से लोग गुजरते हैं, इनके पीछे स्टोरी क्या है और ये खूबसूरत मकाम किस तरीके से बना है, ये जो अभी भाई जिस पे बैठे हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि ये जो ना दरिया का रुख इन्होंने किस तरीके से मोड़ा है और इसका पर्पस किस पर्पस के लिए जो ना मोड़ा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप पहले देखें, दरिया के पानी का बहाव देखें और इन मनाज़र की खूबसूरती आप इंजॉय करें। अब ये स्पॉट खूबसूरत इसलिए बना है, ये जो आपको नज़र आ रही है, दो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, इनको जंतर लोकल ज़ुबान में कहते हैं। आटे की चक्की होती है, दरिया का रुख हल्का सा मोड़ा गया है और उसको एक साइड पे कारी के ऊपर से जो है ना पानी का प्रेशर बना के लाया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, चक्की के पास भी जाके आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ये देखें,
चक्की का पानी जो है ना चक्की से नीचे आ रहा है और आगे जो है ना अंदर जो है ना चक्की चल रही है आटे की और मकई की चीज़ें जो है ना उसको ये ग्राइंड कर रहे हैं और लोकल्स यहाँ से लेके जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर भी जाते हैं जो आबादी है। और ये इस तरीके से बिजली के बगैर जो है ना, शायद यहाँ बिजली ना हो, बिजली तो होगी लेकिन ये सस्ता तरीका है, तो इसलिए ना लोगों ने जो है ना पानी से जो है ना ये चला रहे हैं चक्कियाँ। और मैंने ये पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ये चक्कियाँ देखी हैं पानी से चलती हैं, तो मेरे इल्म में ये चीज़ आई तो मेरा दिल किया मैं आपको भी दिखा दूँ। ये इस तरीके से ना पानी को जो है ना एक प्रेशर बना के ना तो नीचे लाते हैं, तो उस तरीके से ये चक्की एक बन जाती है। और यहाँ पे चक्की से थोड़ा सा ऊपर आप जब आएंगे ना तो एक बड़ा ही खूबसूरत जो है ना एक होटल बना हुआ है। उस होटल पे ये अभी बिल्कुल फ्रेश बना है होटल, तो इस होटल के पास जो आसपास की जो खूबसूरती है वो आपको नज़र आएगी। और यहाँ पे ये जगह तो खूबसूरत है ही है, लेकिन यहाँ पे जो रेट्स हैं वो भी हर एक चीज़ के मुनासिब हैं, यानी कि कोई दो नंबरी नहीं है, कोई जो है ना मिलावट नहीं है और कोई महंगाई नहीं है बाकी शुमाली इलाका जात की निस्बत जो बदनाम है। अभी नमाज का टाइम हो चुका है, मैंने चाय शाय पी लिया, कहवा पी लिया, तो अभी नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद जो है ना फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैं जब भी ना इन पहाड़ी इलाकों में आता हूँ, इन मनाज़र की खूबसूरती को देखता हूँ, यहाँ पे आके ना आप यकीन करें मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे ईमान और यकीन पहले से कई गुना बढ़ जाता है। आप जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कायनात की किसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानी को देखें तो उस निशानी से जो है ना कोई रिज़ल्ट लाजमी निकाला करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की वजूद है, उसने ये कायनात बेमकसद नहीं बनाई, इसके पीछे कोई मकसद है। हम हर एक जो सांस ले रहे हैं, जो चीज़ें खा रहे हैं, कोई भी काम करते हैं, हमारा कोई काम अगर कोई समझदार इंसान है उसका कोई काम फजूल नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, पाक ज़ात, रहमान ज़ात ने जिस कदर ये तरतीब से कायनात बनाई है उसका फिर मकसद क्या है? तो वो बड़ा सिंपल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कहती है कि मैंने इंसानों को जो है ना अपनी बंदगी के लिए बनाया है। तो एक चीज़ जो है ना, बंदगी जब हम करते हैं ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, तो हमें लगता है कि हमें नमाज़ पढ़ने का कहा जा रहा है, हम पे सख्ती की जा रही है, ज़कात देने का कहा जा रहा है, रोज़े रखने का कहा जा रहा है, हज करने का कहा जा रहा है, कुर्बानी देने का कहा जा रहा है। इन सब चीज़ों के पीछे ना आपकी जो है ना हमारी अपनी बहलाई है। एक ना बड़ी प्यारी चीज़ मुझे लगी थी, मैंने कहीं पढ़ी थी कि मज़हब इंसान के लिए है, इंसान मज़हब के लिए नहीं है। इसको मैं आपको समझाता हूँ कि जितने भी हम फ़लसफ़ा दीन को पढ़ते हैं, जितनी भी इबादत हैं, जितने भी मामलात हम करते हैं, उन सब का फ़ायदा बिल आखिर इंसानियत को होना होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने यह मज़हब, दीन इस्लाम जो है पूरी की पूरी आलमी इंसानियत का मज़हब है। तो इसमें जितने भी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने आप पे फ़र्ज़ की हैं, तो उनका फ़ायदा हमें ही होता है। हाँ, हमसे जुड़े लोगों को होता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमें हो रहता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम इन खूबसूरत मकामात पे आते हैं तो अपने ईमान में इजाफ़ा करके जाएं, अपने साथ कुछ वादे करके जाएं, अपने साथ कुछ कमिटमेंट्स करके जाएं कि अल्लाह पाक आपने इस कदर खूबसूरत कायनात बनाई है, आपने इतनी निशानियां रखी हैं, तो मेरी अकल भी मान रही है कि कोई ना कोई ज़ात है, तो मुझे आज के बाद वो जो ज़ात है, मैं आपकी ज़ात तक पहुंच चुका हूं, तो ए मालिक मौला, मैं आज के बाद कभी आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा, कभी आपसे बगावत नहीं करूंगा। मेरी हमेशा कोशिश होगी कि मेरा वजूद हर एक के लिए जो है ना फ़ायदा मंद बने, मेरा वजूद हर एक इंसान के लिए नफ़ा बख्श बने। तो ये आपने इन छोटे छोटे वादे अपने साथ करके उठने हैं। अभी वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं अभी वापस जा रहा हूँ और वीडियो में जितने भी फैमिलीज़ में आपको दिखाता हूँ चीज़ें नज़र आती हैं, तो मेरा मकसद किसी फैमिली को दिखाना, चीज़ों को दिखाना नहीं होता, क्योंकि ये पब्लिक स्पॉट है। तो यहाँ पे जो है ना मजबूरी होती है, ऑटोमेटिकली जो है ना आप चाहते ना चाहते दरमियान में औरतें भी आ जाती हैं। मेरा कतई मकसद किसी की जो है ना इस तरह जो है ना वीडियो बनाना नहीं होता, तो ये इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। अभी हम लोग जो है ना वापस जो है ना जाएंगे मानसेरा वाली साइड पे, और कल जो है ना आज रात हम मानसेरा में गुजारेंगे और वापसी पे हम कल जो है ना हमारा जो डे 11 होगा उसमें मैं आपको जो है ना फिर हम मुंडी वाली साइड पे जाएंगे, मुंडी और मंडा कुछा जाएंगे। अभी हम जो है ना वापस जा रहे हैं, शिनकारी से हमने क्रॉस कर लिया है, इस वक्त मैं मोटरवे पे हूँ, और थोड़ा सा आगे जब हम जाएंगे ना तो हमारा जो मानसेरा बाज़ार है वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे मैंने कमरा लिया हुआ है, वहाँ पे रुकेंगे। वहाँ पे मशहूर जो खाना है बन्नू बीफ पुलाव हलाल गोश्त का, परेशान नहीं होना, हमारे यहाँ बड़े आजकल इस्लामाबाद में किस्से चल रहे हैं गधे के गोश्त के, तो यहाँ पे हलाल ही होता है। इस तरह की बेईमानी इन इलाकों में नहीं है जिन्नी के हमारे उधर पंजाब में है। तो ये अभी हम लोग जो है ना होटल में पहुंच चुके हैं। मैंने इसका हलाल गोश्त का जनाब बन्नू बीफ पुलाव खाया है,
बड़े जायकेदार है। मैं आपको भी कहूँगा आप भी आके ना इसको टेस्ट को ना लाजमी ट्राई कीजिएगा। अभी हमारी जो सीरीज़ है ना ये जारी और सारी है। आज हमें जो है ना 10वां दिन है, 30 रोज़ की हमारी सीरीज़ है जिसमें शुमाली इलाका जात को हम कवर करेंगे। आज 10वां दिन है, कल इंशाल्लाह हम मुंडी और मंडा गुच्छा वाली साइड पर निकलेंगे। तो उस वक्त तक दीजिए मुझे अपने भाई कासिम तारड़ को इस कहवे के साथ इजाज़त। अगर आप होते तो आपको भी कहवा पिलाता। अल्लाह नेगेबान।